अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आज फिर आपके लिए एक नई अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मौसर साबित होगी। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी खून की कमी के बारे में। खून की कमी हामला औरतों में भी हो सकती है, आम औरतों में भी हो सकती है। खून की कमी सिर्फ औरतों का मसला नहीं, बच्चे बड़े बूढ़े भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। खून की कमी की कई ही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान का बॉडी लेवल बहुत ख़राब हो जाता है और उसके जिस्म की हरकत सकनात बहुत कम होना शुरू हो जाती हैं। मर्दों में औरतों की निस्बतन ज़्यादा होती है। मर्दों में 14 से 16 और औरतों में 12 से 14 होती है। आम हालत में 12 तक नॉर्मल गिनी जा सकती है और मर्दों में इसी तरह 14 तक नॉर्मल गिनते हैं। अगर इससे कम हो तो हम इसको अनीमिक यानी कि खून की कमी का पेशेंट्स कहते हैं। खून की कमी होने की कई वजूहात हैं और इसके असबाब और अलामात भी कई किस्म की होती हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात और असबाब के बारे में बताऊंगी। खून की कमी सिर्फ मर्द और औरतों में ही नहीं बल्कि बच्चों में, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि बच्चों में भी पाई जाती है। खून की कमी की अलामात मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि किस वजूहात की वजह से खून की कमी होती है। सबसे पहले मैदे में तेज़ाबियत की वजह से भी बाज़ लोगों को आयरन डेफिशिएंसी की कमी यानी कि खुराक कई तरह डाइजेस्टिव सिस्टम से हल ना हो तो इसकी वजह से भी खून की कमी होती है और खाना सही तरह जैसे प्रॉपर तौर पे हम हज़म ना कर सके। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ लोगों को मोशन की कैफियत ज़्यादा होती है, जैसे खाना खाने के फ़ौरी बाद वॉशरूम जाना और खाना पूरी लेट हज़म होना या देर तक हज़म होना या फ़ौरी मोशन आ जाना, ये भी सूरत हाल मैदे को ख़राब करने की सूरत हाल होती है जिसकी वजह से खून की कमी भी होना शुरू हो जाती है। बच्चों में आमतौर पर थायराइड्स ग्लैंड्स या औरतों में या बच्चों में या मर्दों में थायराइड्स ग्लैंड्स का बढ़ जाना। थायराइड्स ग्लैंड्स के बनने की वजह से भी ग्लैंड्स के साथ साथ आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाती है, बच्चे अनीमिक हो जाते हैं, भूख कम लगती है, नींद, थकन, जिस्म में दर्द और बुखार जैसी कैफियत हर वक्त महसूस होती है। इसके अलावा औरतों में भी ये मसाइल इसी तरह ही पैदा होते हैं। बच्चों में आमतौर पर टॉन्सिस का मसला होता है, जैसे गले के गदूद का बढ़ जाना, उसकी वजह से गले में मुख्तलिफ़ किस्म का इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन की सूरत हाल की वजह से बच्चे की खाने पीने की रफ्तार सुस्त हो जाती है, बच्चे वीक होना शुरू हो जाते हैं। गले की खराबी की वजह से बच्चों का खाना पीना कम हो जाता है। इसमें भी आयरन और विटामिन सी और डी और खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन खून के सुरख ज़र्रात खून में कम होना शुरू हो जाते हैं और इतने शदीद कम हो जाते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स का लेवल और मज़ीद कम हो जाता है जिसकी वजह से खून कम होने की वजह से फिर हमें ब्लड लगवाना पड़ता है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि जिगर की खराबी की वजह से भी खून की कमी होती है, जैसा कि लोगों को हेपेटाइटिस ए बी सी का होना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में वर्म या सोजिश होना, खुराक का सही हज़म ना होना, मोटापा यानी कि फैट का होना बॉडी में, पेट का बढ़ जाना। मोटे लोगों में भी खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जिस्म बढ़ना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हो जाता है और खून की कमी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद किसी ऑपरेशन या किसी चोट के लगने की वजह से खून की कमी का होना यानी कि किसी ऐसे खास मर्ज़ के में मुब्तला पेशेंट होता है और उसकी खुराक कम होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन और उनके सुरख ज़र्रात कम बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी खून की कमी में शुमार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ और बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है, जैसे कि हामला औरतों में खून की कमी हमल होने से पहले भी बाज़ औरतों में शामिल हो जाती है और बाज़ में हमल के बाद भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमल के दौरान खून की कमी हो, बल्कि आम रूटीन में वर्क और वुमेन को भी खून की कमी हो सकती है जिनका लेवल 10 पॉइंट से भी नीचे चला जाता है और प्रेगनेंसी में ये 5-6 तक पहुंच जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, उसके लिए माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खून की कमी हमल के दौरान
कम नहीं होनी चाहिए और इससे पहले भी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी को पूरा करें तो फिर आपके हमल के सही सलामत बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है। आजकल सबसे ज़्यादा आम और कॉमन ये मर्ज़ पाया जा रहा है कि मिसकैरेज होने की वजह भी खून की कमी हो सकती है, क्योंकि जिन औरतों की खून की कमी हो उससे हमल की ग्रोथ नहीं कंप्लीट होती, जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियां वगैरह नहीं बनती। अब मैं आती हूँ कि यूट्रस के इन्फेक्शन से भी प्रेगनेंसी हो तो जाती है, लेकिन यूट्रस का तंग होने की वजह से भी ग्रोथ नहीं होती और उसकी वजूहात के पीछे ब्लड की कमी भी हो सकती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको खून की कमी हो जाती है। इसकी खून की कमी पूरी करने के लिए आम हमला औरत को अपना हीमोग्लोबिन लेवल पूरा रखना चाहिए और अपनी खुराक पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ साथ ब्लड को पूरा करने के लिए हमें दवाओं से ज़्यादा अपनी खुराक पर तवज्जो देना चाहिए। एक तो नंबर 1 खुराक में अच्छी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और फास्ट फूड और तेज़ मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छी खुराक में अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छी खुराक का मतलब है फल, दूध, दही, गोश्त, कीमा, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से खून की कमी पूरी होती है। इसके अलावा फलों में अनार, गाजर, चुकंदर, मूली, साग, सरसों का साग, मूंगरे, मेथी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा रहता है और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। इसका इलाज मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी बहुत है। अगर आप इसको भरपूर तवज्जो से करें तो आप घर बैठे ही इन चीज़ों से, अपनी घर की रोज़मर्रा की खाने में और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से भी अपने ब्लड को पूरा रख सकते हैं। हाँ, आम औरत और हामला औरत दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो दूध का 1 गिलास डेली इस्तेमाल किया करें, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जो औरतें दूध वगैरह को पसंद नहीं करती, उसमें कई फ्लेवर के तौर पर भी लोग यूज़ करके दूध इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अजमल का शरबत कौसर, इस तरह की चीज़ें, या शरबत संदल, या कोई जूसेस, या कोई पाउडर फार्म में, जैसे कि बादाम का पाउडर हो गया, केले का पाउडर हो गया। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से दूध इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा फ्रूट जूस और मिल्क शेक फ्रेश घर के इस्तेमाल करें, बाहर के डब्बे वगैरह का, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अब मैं आपको एक आम और सस्ता और छोटा सा नुस्खा आपको बताती हूँ, जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश, जैसा कि छोटा मेवा जिसे कहते हैं किशमिश। एक तो मनक्का होता है बड़े दाने वाला, वो नहीं, छोटा मेवा जिसे किशमिश कहा जाता है। 3 से 5 दाने उसके, 7 दाने बादाम के, छिलका उतार कर, और 1 टुकड़ा या 1 गाजर या 1 पीस मुरब्बा गाजर का उसके साथ सुबह इस्तेमाल करें। चंद ही हफ्तों के अंदर आपकी ब्लड की कमी पूरा होना शुरू हो जाएगी। और दूध और दही, पनीर, सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। कच्ची और हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें। तली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, समोसे, पकोड़े, इनसे अवॉइड करें। इस चिकनाई वाली चीज़ों से आपके मैदे का निज़ाम सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ़ैट बनना शुरू हो जाते हैं। फ़ैट बनते बनते हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन सुस्त हो जाता है। बाज़ लोगों का ब्लड थिक हो जाता है और बाज़ का मज़ीद पतला होना शुरू हो जाता है। इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको इसके अलावा अजमल दवाखाने की कुछ मेडिसिन्स बताती हूँ जो आपके ब्लड को पूरा रख सकती हैं, जिसमें सबसे पहले तो शरबत फ़ौलाद इस्तेमाल करने से भी 1 चम्मच दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी के साथ भी किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के बाद आप 1 सेब का इस्तेमाल करें, चंद ही हफ्तों में आपकी ब्लड की कमी पूरी होगी। नंबर 2, वो लोगों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ जो आयरन लेने से जिनका पेट अपसेट होता है,
उनके लिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताती हूँ जिससे आपका पेट अपसेट नहीं होगा। जवारिशी अनारीन का साथ इस्तेमाल करें। सुबह शाम शरबत फुलाद और खाने के बाद जवारिशी अनारीन इस्तेमाल करने से आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और डी और आयरन की कमी पूरी होती है। इसके बाद अब मैं बताती हूँ कि जिन लोगों का लीवर वगैरह सुस्त होता है और उसमें फ़ैट भी होते हैं, वीकनेस भी होती है, या हेपेटाइटिस वगैरह के मरीज़ होते हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बताती हूँ तवाल मिस्क मोतिल सादा या जवाहर वाली तबीब के मशवरे के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से शफा होगी। और इस्तेमाल से पहले अजमल दवाखाने से तबीब या तबीबा से रब्ता करें और रब्ते के साथ साथ आप अपने और भी मसाइल या इनमें से आपको कोई मसला हो तो इससे डिस्कस करके फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जो आपके लिए बहुत अच्छा और मौसर साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर बैठे हुए ये मेडिसिन ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। खुदा हाफिज़।